सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने 2 दिन से विशेष रूप से ईसा मसीह ने यूकरिस्तीय बलि की स्थापना किया मृत्यु के पहले, और पुनर्जीवित प्रभु सबसे पहले एक यूकरिस्तीय बलि अर्पित किया। इसको हम लोगों ने देखा। यूकरिस्तीय बलि का महत्व को इसको दिखाता है। ईसा मसीह की बलि, कलवारी बलि यूकरिस्तीय बलि से जुड़ा हुआ है, और ईसा मसीह पुनर्जीवित प्रभु सबसे पहले वही यूकरिस्तीय बलि को अर्पित करता हुआ हम लोग पाते हैं। आज का सवाल यह है, यूकरिस्तीय बलि के लिए ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस का क्यों उपयोग किया? रोटी और दाखरस को क्यों उपयोग किया? कुछ समय पहले किसी ने पूछा था, ये दाखरस तो नशा है, नशा तो नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह पर पानी हो सकता था, दूध हो सकता था, ऐसा ऐसा कर करके। ये रोटी को, वो भी नियम है, वो रोटी गेहूं का रोटी होना चाहिए, अन्य किसी आटा का नहीं, गेहूं का रोटी बनाना है, और दाखरस होना जरूरी है। तो सवाल है, ईसा मसीह ने ये रोटी और दाखरस का उपयोग क्यों किया अपने बलि का प्रतीक के रूप में? हम लोग ने जब से यूकरिस्तीय बलि के जो रहस्यों का खुलासा करते हुए धीरे धीरे सीखते आ रहा है, और पुराने विधान का मैंने अनेकों क्लास, उत्पत्ति ग्रंथ का क्लास पूरा लिया, और पूरे पंचग्रंथी का क्लास लिया था, उसका मतलब सब समझा कर है ना। हाल ही में ये सब हुआ है, और हमारे ये यूकरिस्तीय बलि के क्लास के अंदर भी मैंने कई बार ये बोल दिया है, रोटी और दाखरस उस समय का और या आज भी भोजन से जुड़ा हुआ 2 वस्तु है। उसके लिए भी मैंने बता करके दिया था, यूकरिस्तीय बलि या कलवारी बलि, उसमें ये रोटी दाखरस का भी है और मेमने का बलि भी है। जिसके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में जो पास्का भोज हुआ था, पास ओवर मील, उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं बेखमीर रोटी का पर्व, और उसके अंदर बेखमीर रोटी को खाया जाता है, और उसके अंत में फिर मेमने का वध कर उसका मांस खाता है। इसका मतलब जहां कहीं भी हम लोग इस प्रकार का बलि देख रहे हैं, 2 प्रकार का बलि। और लेवी ग्रंथ के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था 7 अध्याय में, लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 अध्यायों में 5 प्रकार के बलियां, उसके अंदर भी 2 प्रकार का भेंट अर्पित करता हुआ। क्या क्या है? अन्न बलि के लिए जो खेती बाड़ी का उपज, और जो होम बलि के लिए जो मेमने, जो भेड़ बकरियां जो पालते हैं, उसको अर्पित करता हुआ। तो 2 प्रकार का बलि वस्तु हमें वहां पर मिला। वो 2 प्रकार का बलि की ओर लेकर के जाता है। एक मेमने का वध करना, रक्त बहा करके जो बलि हो। इसके बाद जो रोटी दाखरस को जो अर्पित करने वाला जो अन्न बलि है, वहां पर रक्त रहित बलि के रूप में हम लोग देखते हैं। जब कभी जो मेमने का जो वध करते हुए
जो बलि अर्पित किया जाता है, उसके साथ साथ जो रोटी का जो अन्य बलि भी अर्पित करने के विषय में, जब कभी अन्य बलि अर्पित करना है उसके साथ अर्थ अर्पित करना, अर्थात अंगूरी अर्पित करना, ये भी एक नियम हम लोगों को वहां पर मिला। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? भोजन से जुड़ा हुआ है। क्यों है? उसको भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उस जमाने में दो प्रकार का काम करते थे। क्या क्या काम करते? एक लोग खेतीबाड़ी करते, दूसरा भेड़ बकरियों का चराने वाला चरवाहा लोग था। तो इस प्रकार चरवाहा लोग और खेती किसानी करने वाले लोग, ये दोनों किसके लिए? अपने भोजन निर्वाह के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, भोजन के लिए ये दोनों कार्य करते थे। इसका मतलब चाहे बलि हो चाहे काम हो, सब भोजन के लक्ष्य रखते हुए। इसलिए प्रार्थना में हो या बलि में हो, ये जो रोटी दाकरस जो अर्पित करना हो, ये सब भोजन का लक्ष्य भी उसके अंदर है, खाने का लक्ष्य। कोई भी ऐसा बलि है, चाहे किसी भी धर्म का प्रार्थना ऐसा बलि अर्पित किया जाता है, भेंट अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसको खाने के लिए दिया जाता है। किसी में उसको प्रसाद कहते हैं, प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि वो भेंट अर्पित किया, उसको फिर भेंट प्रसाद के रूप में हम लोग इसी प्रकार बलि अर्पित करते हैं, मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। उसमें प्रभु का शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं। नियम हम लोगों को मालूम है लेवी ग्रंथ के अंदर, क्योंकि ये शांति बलि है, केवल होम बलि नहीं, होम बलि है, अन्य बलि है, शांति बलि है, प्रायश्चित बलि है और क्षतिपूर्ति बलि भी है। सब मिला हुआ है ईसा मसीह के इस क्रूस बलि में। तो अन्य बलि में हम लोग देखा है रोटी और दाकरस को अर्पित करता हुआ, और शांति बलि में हम लोगों ने सीखा है जो अर्पित करने वाला व्यक्ति भी, केवल पुरोहित ही नहीं, अर्पित करने वाला व्यक्ति भी, जितने भी लोग उसमें भाग ले रहा है, वो सबके सब उसको ग्रहण करना, क्योंकि शांति एक दूसरे से, ईश्वर से, एक दूसरे से शांति में, भाईचारा में, भ्रातृ प्रेम में आने के लिए खाना जरूरी है। इसका मतलब जो भी बलि है वो खाने के साथ भी जुड़ करके है। तो रोटी और दाकरस को यूकरिस्ती बलि में उपयोग करने का इसका मतलब मुख्य इंटेंशन यही है, खाना है। उस जमाने का एक मुख्य खाना है रोटी और दाकरस के साथ। उस रोटी को दाकरस में डुबा करके खाने का एक रीति था, और उस जमाने के लोगों का मेन भोजन हम बोलेंगे यही था। तो खाने के लिए ही यह रोटी और दाकरस। इसके बाद हमें मालूम है इसी रोटी और दाकरस को प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और रक्त में बदलता है ताकि लोग खाएं। यीशु मसीह का रक्त निकाल कर रखेगा एक कप में, कितने लोग पिएगा? कोई नहीं पी सकता। लेकिन एक दाकरस के रूप में अपना रक्त को देगा, हम सब पिएंगे। यीशु मसीह के शरीर को काट कर मांस रखेगा, कोई नहीं खाएगा। लेकिन उस रोटी के रूप में है, सब लोग खाएंगे। तो रोटी और दाकरस का उपयोग करने का अगला उद्देश्य भी है, एक बिब्लिकल सिंबोलिज्म है यीशु मसीह के शरीर और रक्त में ले जाने का, और उसी के अंदर यूनिटी एंड कम्युनियन भी है। क्रिस्तियों का क्रिस्त के साथ एक होने का, और इसको ग्रहण करते हुए प्यार में एक सब मिलने के लिए। इसलिए रिलीजियस रिचुअल्स में जैसे भोजन करना, प्रसाद खाना, उसी के अनुसार क्रिस्तीय इस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का यादगारी वाला इस यूक्रिस्तीय मिस्सा में हम लोगों को ये खाने के लिए मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च
37 में यह लिखा है, ईसा मसीह अपने पिता के पास जाने का समय जब आ गया, तब प्रभु ने प्यार का सबसे बड़ा चिन्ह, कभी भी ना छोड़ने वाला वो चिन्ह को अर्पित किया। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 को, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है, पिता के पास जाने का समय आ गया है और मुझे इस संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। तब प्रभु ईसा मसीह ने ये रोटी दाखरस का ये बलि अर्पित किया, कि इसका मतलब प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्रूस बलि। इसलिए ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में यूकरिस्तीय बलि को हम लोग स्वीकार करते हैं। रोटी दाखरस को इसके लिए ग्रहण करना ही पड़ता है। रोटी दाखरस को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, तीसरा पॉइंट में हम लोग ये देख सकते हैं, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6:48 से अगर हम पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय चैप्टर 6:48 ऑनवर्ड्स, वहां पर लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए थे। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। इसका मतलब ईसा मसीह अपने को स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बोल करके हमें खिलाना चाहते हैं। इसीलिए रोटी और दाखरस का उपयोग मिस्र बलिदान में किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1391 से लेकर के 96 तक और 1374 में और 71 में 1359 में कई जगहों पर इसके विषय में वर्णन किया है। ईश्वरत्व को दिखाने के लिए अपना शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व को हमें प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से प्रभु हमें आने के लिए इस रोटी और दाखरस का इसलिए जरूरत था, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु स्वयं हमारे अंदर दे रहा है। जिस प्रकार एक भोजन हमारे शरीर के अंग अंग में पहुंचता है, उसी प्रकार इस भोजन के रूप में हमारे अंदर आकर हम में पूर्ण रूप से निवास करना और हम पूर्ण रूप से मसीह में होने के लिए ये रोटी दाखरस का ये भोजन ग्रहण करना जरूरी था। अगला पॉइंट, ये हमें एक बनाता है, यूनिटी एंड कम्युनियन। ये उस जमाने में जैसे मैंने बोला एक साधारण भक्षण रीति है, रोटी और दाखरस, वो इसका भी एक चिन्ह था। विशेषकर घर में कोई मेहमान आते हैं, उनके लिए जो भोजन के लिए तैयार करना मुख्यतः ये रोटी और दाखरस तो देना ही देना है, क्योंकि उनका वो भ्रातृत्व को, भ्रातृ प्रेम को दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है, वो उस कम्युनियन को दिखाता है। यहां पर मिस्र बलिदान में भाग लेकर के एक व्यक्ति कलीसिया के साथ अपने कम्युनियन, प्रभु के साथ अपने यूनिटी ये दिखा कर प्रदर्शित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको
ठहराया, रोटी और दाखरस को इस्तेमाल किया। और जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 के अंदर हम एक ही थाली से खाते हैं, एक ही कटोरे से पीते हैं, इस प्रकार प्रभु ने यहूदी गैर यहूदियों के बीच के उस दीवार को नष्ट कर दिया। हम सब एक बन गया है। उस यूनिटी को दिखाने के लिए भी ये प्रभु ने इसको अर्पित किया। मेरे विचार में क्यों ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस को उपयोग किया, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। आइए हम निर्णय करें। प्रभु ने रोटी और दाखरस अपना शरीर और रक्त के रूप में हमारे भोजन करने के लिए, जब तक वो खाने लायक है, भोजन का करने लायक है, तो प्रभु उसमें उपस्थित है। क्योंकि हमें भोजन के रूप में प्रभु दे करके हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, नस नस में, कण कण में, हड्डी और मांस में एक बनना, लीन होना, मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में, ऐसा एक बनने के लिए इसको इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मैं इस समय पर आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्ट का एक क्लास सीखते जा रहा है, उनका विश्वास बढ़े, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने का एक प्रेरणा मिले, घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो। और जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे उनको भी मैं याद करता हूं, विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में उनके लिए प्रार्थना करता हूं, समर्पित करता हूं। आप लोगों के सारे मनोरथों को पूर्ण करे प्रभु। आप लोगों के शारीरिक मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाएं, परिवार में शांति आवे। छोटे बच्चे जो बीमार हैं, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के योग्यता के द्वारा उन बच्चों की बीमारी से उन्हें मुक्ति मिले। गर्भस्थ बच्चा, एक भी बच्चा नष्ट ना हो। निसंतानों को संतान की आशीष मिले। पढ़ाई करने वाले बच्चों को उसमें सफलता मिले। पवित्रता का जीवन जीने के लिए पवित्र यूक्रिस्त सहायक बने। जो प्रभु का इस यूक्रिस्तीय बलि में भाग लेते हैं, नशे से दूर रहने का, वासना के पाप से दूर रहने का, एक पवित्र जीवन जीने की कृपा उन सबों को मिले। आप सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।